जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लोग एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ चुके थे, उसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन थे उन चीज़ों को। अब हम पढ़ेंगे कि एसिड, बेस और साल्ट का जो है आयनन कैसे होता है, यानी कि एसिड, बेस, साल्ट का जो है अपघटन की क्रिया को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि अपघटन क्या होता है। देखिए, अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, जब कोई भी पदार्थ टूटता है तो उस पदार्थ को टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। तो यहाँ पर अपघटन कहाँ होगा? तो जब हम अम्ल, भस्म या लवण, एसिड, बेस और साल्ट को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में डालेंगे तो वो क्या होगा? अपघटित होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में अम्ल, भस्म या लवण के टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूशन क्या होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पर डिपेंडेंट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डाइल्यूशन का रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड डाइल्यूशन का मतलब होता है तनुता। तो यहाँ समझते हैं कि एसिड, बेस और साल्ट को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में डालते हैं तो उसके अपघटन की क्रिया जो है वो कैसे होती है। देखिए, जब हम किसी भी एसिड, बेस और सॉल्ट को जब हम लिक्विड में डालते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में डालते हैं और उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो क्या होता है? वो टूटता है। यानी कि जो उसमें एसिड और बेस या साल्ट की मात्रा होती है वो टूटेगा। तो एसिड, बेस और साल्ट को टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। यानी कि तो उसमें जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। ठीक है, यानी कि अगर हम समझे कि इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन के आधार पर, वैद्युत अपघटन के आधार पर पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन सब्सटेंस और मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? यानी कि उसको वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है? तो वैद्युत अपघटन वैसा पदार्थ है जो जलीय विलयन में जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो केटायन और एनायन में टूट जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट इज दैट सब्सटेंस व्हिच डिकम्पोज इनटू केटायन और एनायन इन एन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दैट सॉल्यूशन। देन अब यहाँ पर समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल और वीक का मतलब होता है दुर्बल। ठीक है, प्रबल मतलब मजबूत, हार्ड। ठीक है, तो मतलब प्रबल का मतलब यहाँ हार्ड से नहीं, मतलब प्रबल एसिड और दुर्बल एसिड या प्रबल बेस या दुर्बल बेस क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को हम कितने कैटेगरी में बांटे हैं? दो कैटेगरी में। एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। तो अगर हम एसिड को भी पढ़ेंगे तो उसी तरह से आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत अपघटन है जिसको विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़े हैं, यानी वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब टूटने वाला। वैद्युत अपघटन का मतलब कथी कि विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो जो पदार्थ टूटेगा उस पदार्थ को हम वैद्युत अपघटन कहेंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी दे करके जब हम किसी पदार्थ को, किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को जब ब्रेक करते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ दो भाग में बांटे हैं। कौन कौन? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो वह इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली केटायन और एनायन में जो है, यानी धनायन और एनायन में पूरी तरह से क्या हो जाता है? टूट जाता है 100%। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट को, उस वैद्युत अपघटन को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी प्रबल वैद्युत अपघटन। और वैसा वैद्युत अपघटन जो आंशिक रूप से टूटता है, कम मात्रा में टूटता है, 100% नहीं टूटता है, उसका 40%, 30% टूटता है, तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मतलब कि वैसा इलेक्ट्रोलाइट, वैसा वैद्युत अपघटन जिसका 30 से 40% के बीच में जो है वह केटायन और एनायन में टूटता है, बाकी वैसे के वैसे रह जाता है, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज that substance is completely dissociated in an aqueous solution when electricity passing through that substance. Weak electrolyte is, it is partially decomposed into the electrolytic solution when electricity passing through it. Then this type of process, the whole process conducted into a beaker, then whole process is known as electrolytic decomposition.
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन क्या होता है। यानी कि अब देखिए अम्ल और भस्म और लवण में यहाँ समझते हैं कि कैसे होता है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें एक वो सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कि इसमें हम HCl को डालें, ठीक है। जब हम इसमें जो है 2 प्लेट्स लगा दिए, इसको हम एक बैटरी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जब हम इससे धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन है, HCl। क्या है, HCl। तो जब हम इससे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 2 भागों में टूट जाएगा, यानी HCl जो टूटेगा वो H+ और Cl-, ठीक है। इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं, जैसे एसिटिक एसिड को अगर हम इसमें डालते हैं, मान लेते हैं कि हमने डाल दिया इसमें एसिटिक एसिड CH3COOH, तो जब हम इसको डालते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि ये भी केटायन और एनायन में टूट जाएगा, यानी H+ हो गया कौन चीज, केटायन, और ये क्या हो गया, एनायन। इस तरह से जो है पदार्थ जो है टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। बेस में क्या हो सकता है, तो वैसा बेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराए उसके जलीय विलयन में, और वह बेस क्या हो जाए, बाइफरकेट हो जाए, टूट जाए, तो ऐसे बेस को हम भी क्या बोलेंगे, यानी कि वह किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघटक कैटेगरी में। जैसे मान लेते हैं कि इसमें हमने डाल दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस है, ठीक है। और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा K++OH-, यानी पोटेशियम केटायन और हाइड्रोक्साइड क्या है, एनायन ग्रुप में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देने पर ये दोनों क्या होते हैं, केटायन और एनायन में जो है टूट जाते हैं। तो यानी कि किसी पदार्थ के केटायन और एनायन में टूटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसका डीकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी कि उसका अपघटन की क्रिया। ये क्या हो रहा है, ये प्लस में और ये माइनस में टूट गया, फिर बाद में इसको जोड़ा भी जा सकता है, फिर तो रिएक्शन करके एक साथ आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको तोड़े तो ऐसे ही नहीं टूटता है, किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए बाहर से हमको क्या करना पड़ता है, कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो हमने इसको एनर्जी के रूप में क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी, और जब इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों अलग अलग टूट गए। तो जो कंप्लीटली टूटता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जो पार्शियली टूटता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा टूट जाएगा। और मान लेते हैं कि जब कोई पदार्थ कंप्लीटली अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब कि वो स्ट्रांग है, मजबूत है, ज़्यादा ऊर्जा क्रिएट करेगा। और जो पार्शियली, अब वो अपने पूरी एनर्जी का मात्र 30% 40% खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वह कम एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि वह कैसा है, वह वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आई होप समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसके बाद आयनन क्रिया बता दी हैं, और यह हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की क्रिया इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें ये हो सकता है एसिड आ सकता है, बेस आ सकता है। अब देखते हैं कि लवण जो होता है क्या वो भी आता है, तो लवण भी हमारा क्या है, एक बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें नमक, अगर नमक एक शुद्ध वाटर होता है, अगर उसमें हम नमक डाल देते हैं, दे हैव अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि नमक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब NaCl को जब एक्वा सॉल्यूशन में डाल करके इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, केटायन और एनायन में ब्रेक कर जाएंगे। और जब ये केटायन और एनायन में, धनायन और एनायन में ब्रेक करेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी कि यह क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। कौन, ये सोडियम और क्लोरीन दोनों जो है टूट करके एक केटायन में और एक एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये लवण है, ये एसिड था और ये क्या था, बेस था। तो ये तीनों को कंबाइंड करके बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये एसिड का है, ये बेस का है, और ये किसका है, सॉल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, यानी कि वैद्युत अपघटक जो है क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक प्रदान करने पर वो क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर दे डज नॉट हैव टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके पास क्षमता नहीं होती है कि वह ब्रेक कर जाए, टूट जाए। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या आता है, इसमें ग्लूकोज आता है, शुगर आता है। इन सबको अगर हम डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, ये केटायन और एनायन में नहीं टूटता है, शुगर भी केटायन एनायन में नहीं टूटता है। आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं तो ये सभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो तो आपको टूट जाएगा। तो जो पदार्थ
नहीं टूटता है वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अनअपघटय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि जो पदार्थ टूट जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर ब्रेक हो जाए, बाइफरकेट हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, वैसे पदार्थ को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वैसा पदार्थ जो डिकम्पोज नहीं होता हो, अगर उसको उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर वह नहीं टूटता है तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि यह हो गया वैद्युत अपघटय, यानी पदार्थ को उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के आधार पर किसी जलीय विलयन में हम कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में। कौन कौन, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इस दोनों की प्रॉपर्टी को समझ गए यहाँ तक। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके जो अम्ल, भस्म और लवण है, एसिड, बेस और सॉल्ट, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम बता देंगे और फिर इससे संबंधित जो कंपाउंड बनेंगे उसको बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी, बढ़िया से पढ़ेंगे। ये 10वीं क्लास के टॉपिक है और आगे जो है हम इसका अगला वीडियो जो है डाल देंगे। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या इसके अन्य जो भी सब्जेक्ट्स है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स है, हम कोशिश करेंगे कि उसके भी जो अन्य जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसका वीडियो बना करके जो है हम क्या करें, आपके लिए अपलोड कर दे ताकि आप उससे लाभान्वित हो। ठीक है, अब तक जो है आरजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी जैसी आकृति होगी जिसको बेल आइकन कहते हैं उसको जरूर दबाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।